नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां हम स्टडी कर रहे थे। पिछले जो अपना वीडियो था उसमें कुछ बच्चों का कॉल मैसेज उसके द्वारा आया कि सर इसके आगे का जो पोर्शन है जहां से इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन, तो वहां से आप इसको चैप्टर वाइज ही पढ़ाएं। तो मैं आज इसको स्टार्ट करूंगा आपके सामने। सॉल्यूशन का जो पोर्शन है उसको अपन स्टार्टअप से ही देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। बेटा केमिस्ट्री जो है उसका पहला ही टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। और इस टॉपिक के अंदर क्या है आपको ये समझ आना चाहिए कि सर सॉल्यूशन जो है वो क्या है। बेसिकली हम जैसे पानी के अंदर किसी चीज को मिक्सर मिला दिया गया या किस पानी के एक आप ये मान लो विलायक के अंदर तुम लोगों ने क्या किया, कुछ मिला दिया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर ये विलय विलायक क्या है। चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन वास्तव में है क्या चीज, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो बेटा ऐसा कोई भी एक कंपोनेंट या आप ये मान लो कि एक विलेय है या कोई भी एक जैसे एग्जांपल अपन ने ले लिया, नमक है या चीनी है, कोई भी एक क्वांटिटी है, इसको आपने कहीं घोला है, किसी चीज के अंदर घोल दिया। अब जो मिक्सचर बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, विलियन बोलोगे। क्या बोलोगे, विलियन, यानी कि क्या बोलोगे आप उसको, सॉल्यूशन बोलोगे। मतलब क्या है कि हम विलेन की परिभाषा देखी जाए तो हम ऐसा कहते हैं कि सर जब विलय विलायक में मिलाया जाए तो एक ऐसा लेवल आ जाए जहां हम इसको पृथक करना हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि विलियन कब बनेगा, विलियन तब बनेगा जब विलय और विलायक को, ऐसे विलय और विलायक को मिलाया जाए जो आपस में कभी भी वापस क्या नहीं किया जा सकते, पृथक नहीं किया जा सकते। उनको क्या किया जाएगा, आपको क्या कहोगे आप, उसको आप कहोगे विलियन। बेटा कुछ कंडीशन अलग है। जैसे अपन बात करें कि सर विलायक जो है उसको एक, जैसे मान लो टेम्परेचर है या विलय है, उन सब चीजों की ये कंडीशनल बातें हैं। हम क्या कहेंगे कि विलियन जो है, विलियन तब बनेगा जब विलय और विलायक आप उसको दोनों ही एक ऐसी क्वांटिटी में मिला दो या ऐसी अवस्था में मिला दो जिनको पृथक करना संभव नहीं है या पृथक नहीं किया जा सकता। उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, उस सिचुएशन को आप बोलोगे विलियन। बेटा आपकी जहां से किताब की शुरुआत है वहां उन्होंने क्या किया है, पहले ही टॉपिक के अंदर उन्होंने ये बताया है कि सर आप कुछ आधार लीजिए, कुछ मेजरमेंट की एक क्वांटिटी लीजिए। हमने जैसे क्लासों में पढ़ा है तनु और सांद्र विलयन, इसके बारे में आई होप आप सभी जानते होंगे। तनु एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आप क्या करोगे, इस विलायक की मात्रा क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे, विलय की मात्रा कम रखी जाएगी। और डाइल्यूट एक ऐसा है, कंसंट्रेट एक ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर विलायक की क्वांटिटी ज्यादा होगी या विलय की क्वांटिटी ज्यादा होगी और विलायक की क्या होगी, कम होगी। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेशन, या आप ये बोल सकते हो तनु और सांद्र विलयन की पहचान है। हमने कहा कि सर कुछ इनके मेजरमेंट के लिए हमें कुछ ऐसी राशियां चाहिए, उन राशियों की बात करेंगे वन बाई वन। तो अपन सबसे पहला जो मेजर ग्रुप ले लेते हैं वो ले लेते हैं परसेंटेज बेस पे। हमने कहा कि परसेंटेज से हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, परसेंटेज बेस पे हम सॉल्यूशन की किन किन क्वांटिटी को अपन देख सकते हैं उनकी बात करते हैं। सर परसेंटेज बेस पे कैसे, देखो बेटा आपके पास में इसको भी डिफाइन करने के लिए चार जो है कैटेगरियों में उसको डिवाइड करके रखा है। बट हमारी किताब हमें ये कहती है कि सर हमारे पास में किताब में तो केवल और केवल कितनी ही देके रखी है, तीन ही देके रखी है। कौन कौन सी देके रखी है वो सुनो। पहली है मास बाय मास परसेंटेज। दूसरी की बात करें तो आप ये कह दो कि सर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर मैं तीसरी की बात करूं तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीनों को वन बाय वन देके रखा है। इसके बाद में सेकंड जो आपके पास में देके रखा है वो पीपीबी और
ppm क्या होता है, तो इसके बारे में तो अपन बाद में देखेंगे, पहले इन तीन चीजों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो आपको ये कहा गया कि सर सॉल्यूशन क्या है, विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए कुछ चीजें चाहिए हमें, जिनका आपने बोला कि 1 by 1 अपन स्टडी करेंगे। तो पहला मास बाई मास है, दूसरा मास बाई वॉल्यूम है, तीसरा आपने कहा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। इधर एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, आगे 1 by 1 अपन स्टडी करते हैं। बेटा वैसे सिर्फ फॉर्मूला बेस ही चीजें हैं, इनमें कोई विशेष एक तो आपके एग्जाम के अगर देखा जाए दृष्टि से, तो आपको क्या करना है, एक तो इसके फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, दूसरा फॉर्मूले के साथ साथ में इसके एग्जाम्पल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल को भी बहुत बार कंसीडर करता है। देखो जैसे आपने कहा कि सर पहला आपने हमें बताया है मास बाई मास, मतलब आपने कहा द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। बेटा जहां वर्ड प्रतिशत का मतलब आ जाए, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि हम किसी चीज का परसेंटेज निकालें तो हम इसको इनटू में कितना करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें कितने अंक, जैसे एक क्लास के अंदर परसेंटेज वाइज की बात करें, मान लो पेपर हुआ है 600 नंबर का, टोटली पेपर कितना का हुआ है, 600 नंबर का पेपर हुआ है, और आपने कहा कि सर मेरी जो नंबर आए हैं ना वो 500 नंबर आए हैं, टोटली कितने नंबर आए हैं आपके पास में, 500 नंबर आए हैं। आपने क्या किया, किसका परसेंटेज निकालना है, इस 500 का निकालना है, किसका निकालना है, इस 500 का निकालना है। तो आपने क्या किया, इस 500 में बट्टा क्या कर दिया, टोटल जो था उसका भाग लगा के इनटू क्या कर दिया, इसको 100 से कर दिया। बस यही बातें हैं बेटा, पहले जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है उसका एक मेजर ग्रुप, उनको करने का एक तरीका, कुछ नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हमें ये लगता है कि पता नहीं ये क्या आ गया। आप इसी के अकॉर्डिंग देखो, द्रव्यमान प्रतिशत है, तो आपने कहा कि सर मैं इसका एक सूत्र लिखूं तो मेरे पास में क्या आएगा, पहले तो वो जिसके बारे में अपन जान रहे हैं, तो विलेय का क्या आया है, द्रव्यमान। बेटा ये जो है इसको अपन लिखते हैं W लिखते हैं। ये W/W जो है इसका मतलब क्या है, वेट बटा वेट, इसको लिखने का तरीका है। तो हमने कहा कि जो सोल्यूट है या विलेय जो है, विलेय का आपको द्रव्यमान लिखना है, यानी कि द्रव्यमान को अपने वेट में लिख दिया। फिर अपन ने कहा कि सर टोटल जो विलियन है, सॉल्यूशन है, उसका क्या लिखना है आपको उसका भी क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है, लिख दिया और इनटू में क्या कर दिया, उसको 100 कर दिया, तो आपके पास में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो उसके लिए आपने क्या किया, W/W जो था उसको बनाया, या उसको W/W का एक फॉर्मूला देखा आपने कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान है, और इसको इनटू से कितना कर दिया तुमने, 100 से इनटू कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमने कहा कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल देके रखे। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया कि 10% जो है वो इथेनॉल है मेरे पास में, और उसका एक सॉल्यूशन बनाया गया है। बेटा समझना कि 10% का क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है, और आपको क्या चाहिए, मास बाई मास चाहिए। आप ये मान लो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाया गया है, साथ में तुमसे ये करिए सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के लिए सार्वत्रिक है, इथेनॉल है, इसका भी कुछ एक हमने कहा कि इस इथेनॉल को कहाँ, वाटर में डाल दिया, कहाँ डाल दिया आपने, वाटर में डाल दिया। ठीक है, वाटर में डालकर टोटल जो सॉल्यूशन बनाया गया वो कितना बनाया गया है, 100% बनाया गया है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया है, इसने परसेंट लिखा है, तो हमने कहा कि 100% बना दिया, 100% बना दिया। तो अब देखो इस 100% की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 10% इथेनॉल है, और बाकी जो बच गया वो क्या है, वो तुम्हारे पास में वाटर है। और हम जानते हैं कि अगर 100 की बात की जाए तो 10 अगर इथेनॉल है तो बाकी 90 क्या हो गया, तुम्हारे पास में वाटर हो गया। तुमने कहा सर 10 और 90 टोटली कितना है, हमारे पास में 100 है। हमने इसको ग्राम में कंसीडर कर लिया क्योंकि फॉर्मूले में रखना है, और तुमने कहा था कि द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग आपने कहा इसको या तो ग्राम में रखो या फिर किस में रखो, आप किलो में रखो। ठीक है, तो हमने विलेय का द्रव्यमान रखा, विलेय क्या था ये, इसके लिए तुमने रखा कि विलेय का द्रव्यमान ये रहा। ठीक है बटा, अब आप समझने के तौर पर ऐसा कर सकते हो कि सर 100 है, ठीक है, लेकिन विलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो हमने कहा कि सर ये भी कितना है, 100 है, इनटू 100 से कर दिया, परसेंटेज बेस पे तो ये 10 आया। लेकिन अपन इसका मतलब अगर समझें तो क्या है, हमें ये पता है कि 10% आपके पास में इथेनॉल है, इसका मतलब 90% आपके पास में क्या है, H2O है।
क्या है, H2O है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% यानी कि 10 ग्राम आपके पास में क्या है, इथेनॉल है, और 90 ग्राम आपके पास में क्या है, वाटर है, पानी की क्वांटिटी। आगे बात समझ में, हमने कहा कि सर परसेंटेज बेस में एक बार ना जाके इसको तुम ऐसे ही देखो, इसको एक बार हटा दो, परसेंटेज में तो क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हें क्या किया, 10% क्या है तुम्हारे पास में, इथेनॉल है, वाटर की क्वांटिटी अगर पूछी, हमें पता चले कि क्वेश्चन निकालना है, जैसे मोल फ्रिक्शन के अंदर आपके पास में कुछ क्वेश्चन थे जहाँ लिख दिया, मान लो 10% वाटर का एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब जो परसेंट जब बनाया हुआ है, चाहे इथेनॉल हो, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी हो, एनीवन, उसके लिए अगर बोलेंगे तो क्या कहोगे कि सर हम ये जानते हैं कि इस 10% को मिलाकर बनाया गया है, तो कितने में मिलाकर बनाया गया है, 90% में मिलाकर बनाया गया है। अब वो कितना है, 100 है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहला आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस W/W को अगर यूज किया जाए तो हमारी किताब ये कहती है कि सर इसका यूज जो है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कि आप ये मान लो औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र में 35% आपने केमिकल ब्लीचिंग बनाने के लिए यूज किया है, बनाने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र पे यूज होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं उनके अंदर अगर किसी चीज को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इस किसका इस्तेमाल किया जाएगा, W/W का किया जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा अपन किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे, क्योंकि वेट है ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही क्या है, ग्राम वाली पोजीशन है। ठीक है, वाटर है तो भी वो उसको ग्राम में रखेंगे, या कुछ और है तो भी अपन उसको क्या लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। आई होप इतना जो किताब ने दे के रखा था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात सुनो, आप पहले लिख लो, कैप्चर कर लो जैसे भी हो। अब अगली जो अगला स्टेप है उसकी अगर अपन बात करें तो हमने कहा कि सर ये W/W जो था वो तो पूरा हो गया, लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं वो क्या है, W/V मान लो। ठीक है, उससे पहले अपन एक काम करते हैं, V/V पढ़ लेते हैं। किताब ने V/V दे के रखा है, हमने कहा V/V। V/V क्या है, आपने कहा कि सर वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज है, V/V लिख दिया। आप ये जानते हो V यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके, या आयतन किस में लिखोगे आप, लीटर में लिखोगे, किस में लिखोगे, लीटर में, या फिर किस में लिखोगे, ml में लिखोगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऊपर जो रखा जाएगा वो भी ml वाली क्वांटिटी होगी, और जो नीचे होगा वो भी क्या होगा, ml वाली क्वांटिटी होगी। तो तुमने वैसे ही वो लिखा कि विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू में क्या कर दिया, 100। मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बार सुनो, तुमने कहा कि सर 10% मेरे पास ग्लूकोज है, क्या है, 10% ग्लूकोज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में 10 ml तो क्या है, ग्लूकोज है, और बाकी जो 90 ml बच गया वो क्या है, H2O है। अगले एग्जांपल में देखना, आपकी किताब ने कहा है कि आपके पास में मान लो एथाइलिन ग्लाइकोल, ये है आपके पास में। अच्छा, यूज कहां होता है इसका, इसका यूज होता है एंटी फ्रीजिंग के रूप में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, वाटर के साथ में मिलकर कूलिंग करता है, कूलिंग प्रोसेस करता है। कूलिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि आपने इसको क्या किया है, ये एथिल ग्लाइकोल है, इसको किस में मिलाया है, इसको मिलाया गया है वाटर में, पानी में मिला दिया इसको। एथिल ग्लाइकोल को अगर वाटर में मिला दिया तो दोनों ही क्या है, ml वाली क्वांटिटी है, और दोनों का एक मिक्सचर बनाया, जो कि बर्फीले जो इलाके हैं उन सब में जो गाड़ियां होती हैं उनमें अगर केवल पानी को डाला जाए तो
तो उस पानी से क्या होगा, वो जम जाएगा और जो गाड़ी का इंजन है वो ठंडा नहीं हो पाएगा, ठीक है, या कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, वो उस पानी के अंदर क्या डाल देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं। और एथिलीन ग्लाइकोल चूंकि ml और ml है, मतलब V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ये क्या है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। इसको पानी में डाल दिया तो क्या हुआ, ये इसके साथ डाला जाएगा तो आपको बता दें कि जिस पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पर वो फ्रीजिंग हो जाता है, उसके लिए आप अब ये मान लो कि 255.4 ये तो है केल्विन का, और अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड देखूं तो -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो सकता है, तब भी ये क्या नहीं करेगा, फ्रीजिंग नहीं करेगा। इसलिए हमें ये पता है कि सर हम इसका यूज कहाँ करेंगे, किसका यूज करेंगे। पहली बात तो ये कि एथिलीन ग्लाइकोल का यूज करेंगे। आपने कहा सर कितने परसेंट का, तो तुम ऐसा कर लो कि 35% एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका यूज करेंगे अपन पानी के अंदर, और एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। दूसरी बात, जहाँ ठंडे जो इलाके हैं उनमें इसका यूज किया जाएगा। पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह अगर इसको इसमें पानी में डाल के हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 255.4 255.4 केल्विन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो उतना हो सकता है। तो आपने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है वो लीटर ml और विलियन इनटू, और साथ में ये जो एग्जांपल है उसके साथ अगर जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो वो इथाइलिन वाला। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा गया है, और 12th तो भाई पूछता ही है, 12th में तो पूछेगा ही, ठीक है। अगला एक बार इसको आप लिख लीजिए, और अगला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन। हमने कहा सर इसको एक बार हटा देते हैं और उसकी जगह अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास